नमस्ते प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और खुश हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 83A, जो कि आपको मिली है 30 सितंबर 2021 को। कक्षा आपकी 5वीं है। जो भी आपका सेक्शन है आप यहाँ लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक आप अच्छे से जानते हैं, रिमझिम है हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम। और पाठ हम पढ़ रहे थे एक दिन की बादशाहत, जिसे आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम यानी आपको अपना नाम लिखना है, और यहाँ पर शिक्षक या शिक्षिका का नाम यानी आपको आपके हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। ये सभी जानकारियाँ अपनी कॉपी में सबसे ऊपर लिखने के बाद आइए देखते हैं आज की इस कार्यपत्रिका में कौन कौन से प्रश्नों को पूछा गया है। आशा है कि आप सभी ने पाठ एक दिन की बादशाहत बहुत ही उत्साह से पढ़ा होगा। पाठ पढ़ते समय हमने देखा आरिफ और सलीम किस तरह से व्यवहार करते हैं, और आरिफ और सलीम अपनी बुद्धिमानी से एक दिन के लिए बादशाह बन जाते हैं और अपने परिवार के सदस्यों से अपनी मनचाही चीजें करवाते हैं। तो बड़ा ही मजेदार सा पाठ था जिसको हम पढ़ चुके हैं। आइए आज हम उस पाठ से संबंधित कुछ रोचक प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको आपके पाठ से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, एक छोटा सा आपको गद्यांश दिया गया है। आइए जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। आरिफ और सलीम दोनों भाई परिवार के सदस्यों की हर रोज की रोक टोक से परेशान थे। परिवार के सदस्य बात बात पर उनको रोकते रहते थे, टोकते रहते थे, ये काम मत करो, वहाँ मत जाओ, और इस बात से वो बड़े ही परेशान रहते थे। एक दिन दोनों ने अपने अब्बा से बड़ों के सारे अधिकार लेने के लिए कहा कि एक दिन के लिए हम बड़े बन जाते हैं और आप बड़े बच्चे बन जाओ। अपने परिवार वालों को उनसे छोटा मानकर उन्हें आदेश देने के लिए अपने अब्बा को मना लिया, और इस बात के लिए उन्होंने किसी भी तरीके से अपने अब्बा को मना लिया। उन्होंने वही काम किए जो उनके बड़े उनके साथ करते थे, जिससे कि परिवार के सदस्यों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ज़्यादा रोक टोक करना भी अच्छी बात नहीं है। तो ये जो हमारा छोटा सा गद्यांश था, इसके आधार पर आपसे यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बड़ा ही आसान सा है, आरिफ और सलीम क्यों परेशान थे? आरिफ और सलीम अपने परिवार के सदस्यों की रोज रोज की रोक टोक से परेशान थे। वो हर रोज उनको रोकते रहते थे, किसी न किसी काम में टोकते रहते थे। आरिफ और सलीम के घर के सदस्य रोज रोज किसी न किसी काम के लिए उन दोनों को रोकते टोकते रहते थे, और इसी बात से वे दोनों परेशान थे, और यही उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा हमारा प्रश्न है, दोनों भाइयों ने अब्बा को किस बात के लिए मना लिया? दोनों भाइयों ने अब्बा से एक दिन के लिए बड़ों के अधिकार देने के लिए मना लिया कि एक दिन के लिए हम घर में बड़े बन जाते हैं और आप सभी बच्चे वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे बच्चे करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर लिखना है। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। यहाँ पर पाठ से आपको 2 शब्द दिए गए हैं और दोनों को आपने सही अर्थ के साथ वाक्य में प्रयोग करना है। तरकीब का अर्थ होता है योजना, और तरकीब शब्द का प्रयोग करके आपको अपना एक वाक्य भी बनाना है। और याद कीजिए, पिछली कार्यपत्रिका में इस शब्द से आपसे वाक्य बनवाया भी गया था। आप एक नया वाक्य बना सकते हैं। मैंने एक नई तरकीब सोची है। रोज, रोज का मतलब क्या होता है? हर दिन, प्रतिदिन, हर रोज जो काम करते हैं उसके लिए यहाँ पर शब्द है रोज। इससे आपको एक वाक्य बनाना है, मैं रोज अपना कार्य पूरा कर लेता हूँ। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं, और आप अपनी मर्जी से भी अपने नए वाक्य बना सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के अनुसार सही क्रम में लगाइए। पूरा पाठ हम पढ़ चुके हैं और हमें पता है पाठ में कौन सी बात पहले आती है और कौन सी बात बाद में आती है। तो यहाँ बीच बीच में कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि पाठ में कौन सी बात पहले हुई है और कौन सी बात बाद में हुई है। स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है? याद कीजिए अपने पाठ को। ये तो बिल्कुल आखिर में आती है, जब सारे के सारे परिवार के सदस्य अपनी गलती को मान लेते हैं और आरिफ और सलीम से अब्बा कहते हैं स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो ये तो बिल्कुल आखिर में आती है, तो इसको हम क्या दे सकते हैं? क्रम संख्या 4, क्योंकि 4 ही वाक्य है तो ये हमारा सबसे आखिर में आता है। आरिफ, सलीम
चलो फौरन सो जाओ। ये तो सबसे पहले ही आता है। अम्मी आरिफ और सलीम को सोने के लिए कहती है, तो यहाँ पर पहला नंबर पहले से ही लिखा गया है। बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। ये बात पहले आती है हमारे पाठ में। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, ये बाद में आती है। अब्बा पहले ऑफिस जाते हैं और खाना बनाने की बात बाद में होती है। तो ये हमारा एक के बाद दूसरा नंबर हम डाल देंगे, पहले आती है। और ये जो बात है ये हमारी तीसरे नंबर पर आएगी। और आखिर में हमारी कौन सी बात आ रही है? स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो इस तरीके से सही क्रम आपको बताना था। इस तरीके से आप इन बातों का सही क्रम यहाँ पर लिखेंगे। बड़ा ही आसान सा प्रश्न था, इसको आप पूरा कर लेंगे। आगे आप एक चित्र देख रहे हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि हर सप्ताह इस तरह का एक चित्र आपको दिया जाता है और साथ में इस चित्र को देखकर अपनी कल्पना से आपको इनके बीच होने वाली बातचीत के बारे में सोचना होता है और उसको अपनी कॉपी में लिखना होता है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा, मुझे लगता है बड़ा ही शरारती बच्चा है, और ये अपने दादाजी का मुझे लगता है गमछा, ये छोटा सा यहाँ पर हम डालते हैं, कंधे पर जो कपड़ा डालते हैं उसको गमछा बोलते हैं, गमछा लेके दौड़ रहा है। और दादाजी कह रहे हैं मुझे दे दो, मुझे बाहर जाना है। हो सकता है इस तरह की बात हो रही हो। और मम्मी भी बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। तो बाकी आपने खुद से सोचना है। मैंने तो ऐसे ही बता दिया है, जैसा मैंने देखा वैसे आपने अपने दिमाग से सोचना है कि किस तरह की बातचीत इन तीनों के बीच में हो रही है। आओ बातचीत करें। यहाँ पर आप अपनी गतिविधि भी देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति, औरत और बच्चा क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो इस तरीके से इस गतिविधि को भी आप पूरा कर लेंगे। आपके माता पिता के लिए भी सुझाव हैं। बच्चों को विभिन्न कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। अभिनय क्षमता के विकास के लिए बच्चों को उन कहानियों में से अपने मनपसंद पात्र का अभिनय यानी कि नाटक करके दिखाने के लिए प्रेरित कीजिए। प्यारे बच्चों, आप अनेक कहानियाँ पढ़ सकते हैं और कहानियों में जो भी पात्र आपको पसंद आता है उसकी एक्टिंग कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं। तो इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो आप अपने परिवार के सदस्यों को करके दिखा सकते हैं और ये बड़ी ही मज़ेदार गतिविधि होती है। जब आप कोई अभिनय करते हैं तो आप बहुत सारी नई बातें सीखते हैं, आप में आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो इस तरह की कहानियाँ आपको पढ़नी चाहिए और अभिनय करके आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ने? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने कुछ प्रश्न हल किए हैं जो कि एक दिन की बादशाहत पाठ से दिए गए थे। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है। आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं। सुंदर और साफ लिखाई में अपनी हिंदी की कॉपी में इन्हें पूरा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कार्य पत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।